Hello students. In this video we are going to discuss about sexual reproduction in organism. Okay. So sexual reproduction की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका fertilization is very important. ठीक है. What is fertilization? Fertilization is the process of fusion of gametes. Okay. जहाँ पे gamete fuse हो रहे हैं. Okay. So first line here is कि sexual reproduction involves formation of male and female gametes. यानी कि male and female gamete का formation होना जरूरी है because fusion के लिए formation होना जरूरी है. And either the gametes are formed by a single parent or by two different parents. Okay. एक ही पेरेंट में बन सकते हैं गेमेट्स और दो अलग अलग पेरेंट हो सकते हैं बट मोस्टली दो अलग अलग पेरेंट होते हैं. ठीक है. तो दीज गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और जो भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुआ है, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होगा इट विल नॉट द सेम एज देयर पेरेंट. ठीक है. वो अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल सेम नहीं होगा बट दे लुक लाइक. ठीक है. उनकी तरह दिखेगा बट नॉट सिमिलर और नॉट आइडेंटिकल. ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें क्या होते हैं कि एक सर्टेन एज पे होते हैं. ठीक है. एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. तो ऑन दिस बेसिस उनके लाइफ को जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया. दैट इज जुवेनाइल फेज, reproductive phase and senescent phase. Okay, so first talk about juvenile phase. What is juvenile phase? It is a period of growth is growth and maturity. ठीक है. मतलब उस टाइम क्या हो रहा है कि मतलब इन हिंदी हम कह सकते हैं जैसे कि मतलब एडोलेसेंस एज जो अगर हम बात करें. ठीक है. तो वो उतने एज तक क्या होते हैं कि बॉडी में मतलब ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी हो रही है. अभी पूरी तरह से कैपेबल नहीं है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए. दैट आर द ओनली ग्रोथ फेज. ठीक है. जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, बॉडी की हाइट बढ़ रही है, मतलब सारा ग्रोथ का काम हो रहा है. अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में जो है आपका वेजिटेटिव फेज, हम इसी चीज़ को वेजिटेटिव फेज बोल सकते हैं. यानी कि उनमें फॉर्मेशन ऑफ स्टिम है, लीव्स है, ब्रांचेज हैं, बर्ड है, ये सब अभी बन रहे हैं, मतलब अभी फॉर्म हो रहा है. तो ग्रोथ पीरियड इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज. नेक्स्ट वन है आपका रिप्रोडक्टिव फेज. तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाएगा? वेयर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्शन. ठीक है. जब रिप्रोडक्शन की इनकैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी, जब कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है तो वो क्या कर सकते हैं कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज है. ठीक है. यानी कि जस्ट जुवेनाइल के बाद का फेज, जहाँ पे जुवेनाइल फेज एंड होता है वहाँ से आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है. तो अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट में क्या हम कह सकते हैं कि व्हेन प्लांट्स कम टू फ्लावर, जब फ्लावर बनने लगते हैं, जब फ्लावर बन गए तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. ठीक है. अब क्या कहते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जो फ्लावरिंग होते हैं प्लांट के अंदर, ये आपके अलग अलग मतलब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीजनली होते हैं, मतलब सीजनल फ्लावर देते हैं. कुछ आपके जो होते हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल उनमें जो है मतलब फ्लावर और फ्रूट बनते रहते हैं. बट सम प्लांट्स शो एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना. मतलब कुछ उनमें बिल्कुल अनयूजुअल, कुछ अजीब तरह होता है. जैसे कि अब हम बैम्बू की बात करें, बैम्बू स्पीसीज में क्या होते हैं कि उनमें जो फ्लावर होते हैं उनकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार बनते हैं. ठीक है. एक ही बार उनमें फ्लावर बनेंगे. एंड दूसरे है आपका स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरुंजी. ये क्या होती है? 12 साल में एक बार फ्लावर होते हैं इनमें. ठीक है. जैसे अभी हम लोग कॉमनली एग्जाम्पल सुनते हैं गुलर का फूल. किसी ने गुलर का फूल देखा? मतलब किसी ने देखा नहीं है. वो इस टाइम होता है कि कोई देख ही नहीं सकता. ठीक है. तो वैसे ही जो है आपका ये सारे एग्जाम्पल है. तो आपको मेनली ये एग्जाम्पल याद रखने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. तो ओके. सो ये तो हो गए प्लांट्स के बारे में. बट अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो एनिमल्स में क्या होते हैं कि कुछ नन प्राइमेट्स जो होते हैं. ठीक है. तो एनिमल्स में क्या होंगे कि उनकी बॉडी चेंजेस, मतलब कि उनके उनमें हम विजिबली मतलब उसमें हम आराम से देख सकते हैं. लाइक जो एनिमल्स हैं उनमें मेनली फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं. ठीक है. तो ओवरीज के अंदर एक फॉर्मेशन हो, यू नो वेरी वेल, एक फॉर्मेशन होता है, और मेल में जो है टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन है. ठीक है. यानी कि मेल गैमेट. तो इनमें क्या होते हैं कि बॉडी में चेंजेस यानी कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसको साइक्लिकल चेंज बोलते हैं. ठीक है.
ओवरीज में एक फॉर्मेशन होता है और हार्मोन्स जो है वो आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो साइक्लिकल होंगे, या तो वो आपके मंथली होंगे, या फिर आपके 6 मंथ पे होंगे, या ईयरली होंगे, या 6 महीने पे होंगे, इस तरह से होंगे। तो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो नन प्राइमर्स होते हैं लाइक आपके काउस, डॉग्स, बैट, गोट, ये नन प्राइमर्स हैं, ठीक है तो मैमल्स बट नन प्राइमर्स, यानी कि हमारे जैसे नहीं है, ह्यूमंस के जैसे नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि साइक्लिकल चेंज जो होते हैं उसको ऊस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो वो एक बन रहा है, एक फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ऊस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। वेयर एज जो प्राइमेट्स में जो होते हैं जैसे मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस में, तो इनको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इनमें जो ओवरीज से एक फॉर्मेशन हो रहा है वो साइक्लिकल होता है, ठीक है, मंथली हो रहा है। या फिर अगर एप्स मंकीज में बात करें तो उनमें हो सकता है कि आपका 6 महीने पे, ठीक है, 6 महीने पे तो आपके गोट में होते हैं। खैर इसको हम छोड़ते हैं। आपका ऊस्टर साइकिल जो है नन प्राइमेट्स में होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट फेज है असेंसेंट फेज। असेंसेंट फेज जो होता है वो आपका लास्ट फेज है लाइफ का, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स ये कहते हैं उसमें कि इनकैपेबल होता है, मतलब अब उसमें कैपेबिलिटी नहीं कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। या फिर ये एंड फेज है लाइफ का, जहाँ पे ओल्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, मतलब ओल्ड हम होने लगते हैं, और यू नो कि ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, ठीक है। तो लास्ट में ओल्ड एज से क्या होता है, डेथ, मतलब डेथ की तरह जब हम लीड्स कर रहे हैं तो आपका सेंसेंट फेज हो जाता है, ठीक है, ओके ना। सेकेंड है आपका, अब हम यहाँ बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है। सो इवेंट्स क्या होते हैं, मेनली आपका मेन इवेंट सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसी को बीच में रखते हुए जो इवेंट्स हैं आपके सेक्सुअल प्रोडक्शन के, इसको आपको डिवाइड कर दिया है थ्री इवेंट्स में, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीज़ें होंगी एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा। सो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में। इवेंट मतलब घटनाएं, ये चीज़ें होंगी। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है आपका, यानी कि इसमें 2 चीज़ें होंगी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस व्हाट इज, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जहाँ जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये याद रखिए कि गैमेट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, ये हमेशा हैप्लॉइड होती है, मतलब कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा, दैट लाइक कि इन ह्यूमन बींग्स क्रोमोसोम नंबर इज 46, ठीक है, बट गैमेट्स में क्या हो जाएंगे, इट विल 23, ठीक है। तो 23 होगा, हाफ हो जाएगा। गैमेट्स में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, ठीक है, एंड मे बी यू नो वेरी वेल, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो गैमेट्स होती हैं, गैमेट्स के स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी इनके मॉर्फोलॉजिकली हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, या 2 कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज आइसोगेमेट्स और होमोगेमेट्स, या फिर हेट्रोगेमेट्स ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। सो जो क्लेमाइडोमोनास होता है एल्गी, इसके जो दोनों गैमेट्स होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों बिल्कुल सेम तरह के होते हैं, यानी कि एक दिखने में बिल्कुल, एक देख रहे हैं आप बिल्कुल सेम है, तो ये आपका होमोगैमेट्स बोल सकते हैं, या आइसोगैमेट, यानी आइसो मतलब सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। दूसरा आपका हो जाएगा हेटेरोगैमेट्स, ये फ्यूकस का है, ये आपका ह्यूमन बींग्स का है। फ्यूकस में आप देख रहे हैं कि इसका हेटेरोगैमेट्स मतलब कि दोनों बिल्कुल स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, एक बहुत बड़ा है, एक दिख रहा है आप कितना छोटा दिया होगा। वैसे ही ह्यूमन बींग्स में जो है आपका एक जो होते हैं बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू स्पर्म, ठीक है। स्पर्म आप देख रहे हैं कितना छोटा होता है। तो ये आपका हेटेरोगैमेट्स, यानी कि जिन जब आपका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम नहीं होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग होंगे, डिफरेंटली स्ट्रक्चर होगा, देन इट इज हेटेरोगैमेट्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, यानी कि अगर कुछ फंगी और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पेरेंट में, यानी दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, मेल स्ट्रक्चर भी होंगे, मेल पार्ट भी होंगे, फीमेल पार्ट भी होंगे, तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक, ठीक है। और या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों पार्ट हो तो उसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, होमोथैलिक भी बोल सकते हैं, और प्लांट के केस में मोनोशियस बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अगर आपके जो मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो 2 अलग अलग पेरेंट पे होंगे तो उसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक और डायोशियस, ठीक है। समझ में आ रही बात।
यूनिसेक्सुअल कंडीशन यानी कि जब किसी एक ही पैरेंट में एक ही पार्ट हो, या तो आइदर मेल पार्ट आइदर फीमेल पार्ट, ठीक है, तो उसको हेटेरोथैलिक या फिर डायोशियस प्लांट के इसमें बोल सकते हैं, या बाइसेक्सुअल जो है आपके, सॉरी यूनिसेक्सुअल जो है वो एनिमल के केस में बोलेंगे, ठीक है। एनिमल के केस में हम बाइसेक्सुअल को जो है वो हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट, ओके, क्लियर। हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि जो आपके अलग अलग पेरेंट होते हैं, यानी कि एक ही पेरेंट पे सिर्फ एक पार्ट होगा, अदर मेल पार्ट और अदर फीमेल पार्ट, तो उसको बोलेंगे हेटेरोथैलिक और डायोशियस। प्लांट के केस में अगर मेल फ्लावर है तो उसको स्टेमनेट बोलेंगे, और अगर फीमेल फ्लावर है तो पिस्टिलेट बोलेंगे, ठीक है। स्टेमनेट कैसे बना, स्टेमन से बना, स्टेमन जो है मेल पार्ट होता है एंड पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है, तो उसको इस तरह से बोला गया है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, मोनोशियस प्लांट के कुकुरबिट्स एंड कोकोनट होते हैं, और डायोशियस प्लांट्स में पपाया और डेट पॉम, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ एनिमल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, आपके एनिमल से कुछ प्लांट्स हैं, देख रहे हैं आप, ये फिगर में दिया हुआ है, ये अर्थवर्म है, ये बाइसेक्सुअल होता है, पढ़ा हुआ आपने। अर्थवर्म ये आपका टेस्टिस भी दिया हुआ है, ओवरी भी दिया हुआ है। कॉकरोच भी आपका बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके प्लांट में दिया हुआ है, ये ब्रायोफाइट है, इसमें आपका उगोनियम है, एंथ्रीडियम, उगोनियम फीमेल पार्ट है, ठीक है, एंथ्रीडियम मेल पार्ट इसके अंदर, यानी कि एंथ्रीडियम में आपका एंथीरोजोइड बनेगा और उगोनियम में आपका आर्चिगोनियम बनेगा, ओके ना। ये आपका, हाँ ये भी ब्रायोफाइट ही है, ये आपका ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में आपका आर्चिगोनियोफोर, इसके ऊपर इसमें एक फॉर्मेशन होगा, इसमें एंथीरिडियम बनेगा ये वाले पार्ट में, ठीक है। और ये आपका मेल, ये फ्लावर है, ठीक है, ये प्लांट का फ्लावर है, ओके। ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स डिप्लॉयड एंड गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें आपको हाफ नंबर होगा, एन होगा, और जो म्यूसाइट यानी कि जिससे गैमेट बन रहा है वो जो डिप्लॉयड होगी, ठीक है। कि गैमेट जो फॉर्मेशन होता है वो आपका मियोसिस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और मियोसिस में क्या हो जाता है, एक सिंगल सेल जो होती है वो आपका ट्विन है, एक सेल से जो है आपकी 4 सेल बनेंगी, पहले 2 सेल बनती हैं, क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, 2 सेल बनी बिल्कुल सेम सेम, और ये दोनों सेल जो है आपका 1 से 2 सेल बनेगी हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये भी 1 से 2 सेल बनेगी हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली लास्ट में 4 सेल्स बनती हैं जो कि आपकी हैप्लॉइड होते हैं, समझ में आ रही बात। तो फर्स्ट वाली जो सेल होगी वो आपकी डिप्लॉइड ही होगी। यहाँ पे क्लियर है कि ह्यूमन बींग्स में जो आपका मियोसाइट 46 है, तो क्रोमोसोम में इसका हाफ हो जाएगा 23। हाउस फ्लाई में आपका 12 है, तो इसमें रिड्यूस होकर 6 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको भरना है। यहाँ पे आपका हैप्लॉइड है 21, तो यहाँ पे डिप्लॉयड होना चाहिए, तो 21 का आपका हो जाएगा 2 एंड 4 42, बस इसी तरह आपको इसमें फिलअप करना है, ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट आपका इसमें इवेंट्स था प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर यानी कि कुछ भाई आपके जो अगर 2 अलग अलग एक ही पेरेंट है तो भाई उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 अलग अलग पेरेंट है उसमें गैमेट ट्रांसफर होना जरूरी है फ्यूजन के लिए। तो इसमें क्या होता है कि मेनली आपका जो मेल गैमेट होते हैं वो ज़्यादा आपके मोटाइल होते हैं, यानी कि वो चल सकते हैं, वो मोटाइल होकर आपके फीमेल गैमेट के पास चले जाते हैं। फीमेल गैमेट इज स्टेशन, मतलब बैठा हुआ रहेगा, एक ही जगह रहेगा। मोटाइल कौन होगा, मेल गैमेट होगा, ठीक है। हाँ, सो आपके जो कुछ जैसे कि ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट प्लांट में क्या होते हैं, अगर 2 अलग अलग प्लांट है तो उसमें इसके लिए वाटर ज़रूरी है, तो वाटर मीडियम के थ्रू फ्लोट करके जो है वो फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में पॉलिनेशन इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। पॉलिनेशन के थ्रू क्या होते हैं कि मेल गैमेट जो है वो आपके फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, वेरी सिंपल, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो एंथर से जो है आपके पॉलन ग्रेन जो है वो उड़ के ट्रांसफर होके, कोई भी मीडियम हो सकता है, और भाई एयर वाटर या फिर कोई इंसेक्ट्स या कोई एनिमल्स, किसी भी मीडियम के थ्रू जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो आपके फीमेल पार्ट में यानी कि स्टिग्मा पे आके लैंड हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन हायर प्लांट्स टू गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है आपका कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। कि आफ्टर फॉर ये पॉलिनेशन, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लांट में पॉलिनेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट वाला पार्ट जो आपका था फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसको हम सिंगेमी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सिंगेमी मीन्स, सिंगेमी वर्ड जहाँ भी है दैट मीन्स की फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा फर्टिलाइजेशन का? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट है डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड जाइगोट लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखिए। तो गैमेट यानी कि मेल गैमेट हैप्लॉयड प्लस फीमेल गैमेट हैप्लॉयड, दोनों मिलकर आपका फॉर्म हो गया डिप्लॉयड जाइगोट। तो जाइगोट हमेशा आपका डिप्लॉयड होगा, बट गैमेट क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है आपका कि यहाँ पे आपका गैमेट जाइगोट बन गया, और जो ये जाइगोट है ये आपका डेवलप करेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी, देखिए यहाँ पे हाउएवर इट हैज टू मेंशन हियर दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स, तुर्की वाली, तो उनमें क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है आपके न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहा है, पार्थेनोजेनेसिस। इसको अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है ना। ओके, वेयर डज सिंगेमिया अकर? अब ये पूछे कि वेयर डज सिंगेमिया अकर। वेरी कॉमन कि जब फीमेल गैमेट आपका स्टेशनरी है तो फीमेल पार्ट में ही होगा, ठीक है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर मेनली। बट कभी कभी क्या होते हैं कि ये आपके देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि फीमेल बॉडी के अंदर ही हो, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जब आपका आउटसाइड बॉडी, यानी कि जब बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है देन आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली जो है आपके वाटर मीडियम में होंगे, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मीन्स इनसाइड द बॉडी। जब आपका बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है देन इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो मेनली आपका ये फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके एक इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो वहीं पे फॉर्म होगा। दूसरी चीज़ की इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल, ठीक है। तो वहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल होता है तो फीमेल गैमेट के पास चला जाता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा आपका? इनसाइड द फीमेल बॉडी। ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि अब फर्टिलाइजेशन हो गया है उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपका तो जाइगोट बन रहा है, ठीक है। तो जाइगोट ही मेन है, अब इसी का डेवलपमेंट ही इसी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेन में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जाइगोट का फर्टिलाइजेशन सॉरी जाइगोट का डेवलपमेंट जो है, ठीक है, ये है आपका। देखिए एक तो ये जाइगोट हो गया, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके ओके ओके, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक इंश्योर्स कंटिन्यूटी, ठीक है। जाइगोट सो ये हम ये कह सकते हैं जाइगोट जो है वो हर एक ऑर्गेनिजम्स की जो है बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। हम सबकी और लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यही जाइगोट जो है आपका डेवलप करेगा तो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा। सेकेंड स्टेप आपका इसमें हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। सो जाइगोट जो है वो आपका डेवलपमेंट करके इम्ब्रियो बनाता है, इसी को बोलते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। तो जो जाइगोट से इम्ब्रियो बनने का प्रोसेस है वो आपका इम्ब्रियोजेनेसिस है, ठीक है। सो इसमें क्या देखिए किस तरह से ये होता है, जैसे कि ये जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट आपका डेवलप करेगा तो इम्ब्रियो बनाएगा, देन इम्ब्रियो से आपका बनेगा फोटस, ठीक है। तो ये एक पूरा स्टेज है। देन उसके बाद फोर्थ के बाद है आपका ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या फिर हम उसको बेबी बोल सकते हैं। डेवलप हो जाएगी ऑफस्प्रिंग। तो जाइगोट जो है वो आपका इम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, इम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जब जाइगोट से इम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसको इम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। देन इम्ब्रियो से आपका फोटस बनेगा। तो फोटस क्या है? फोटस जब आपका बिल्कुल किसी जो जब इम्ब्रियो में आपका वो बिल्कुल पार्ट हम बॉडी के अगर अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकें कि भाई ये हैंड है, ये लेग है, ये हेड है, तो बिल्कुल क्लियर जब दिखने लगे तो उसको फोटस बोलते हैं। तो देन फोटस जो है कुछ और मॉडिफिकेशंस के बाद आपका ऑफस्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। ओके,
ना यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि एनिमल्स को हमने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में, ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। सो ओविपेरस की जो एग लेंगे एनिमल्स होते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, और जो आपके बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि गिव बर्थ टू यंग वंस, तो उनको हम विविपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनको क्या करना है, मतलब उनके जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, उनके जो एग होते हैं उनके ऊपर हार्ड कैल्केरियस शेल होते हैं, जिससे जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का या बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जो है आपका किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्ट से जो है वो उससे बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, और इन्वायरमेंट से सेफ रहे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं तो वो इनसाइड इनसाइड द फीमेल बॉडी जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं तो उनमें वॉर्म के अंदर जो है उस बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, तो उसमें क्या होते हैं, ओवरी पार्ट के अंदर जो है आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसके अंदर जो जाइगोट बना है तो वो जाइगोट जो है वो आपका इम्ब्रियो बनाता है, और वो इम्ब्रियो कवर होता है ओव्यूल से, ठीक है। और लास्ट में ओव्यूल जो है आपका सीड बनाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है, ठीक है। कैसे, देखिए ये आपका फीमेल पार्ट है प्लांट का, ठीक है, ये स्टिग्मा, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एग। तो जब यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन आएगा यहाँ पे, ऐसे ये मूव करते हुए इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे फ्यूज करेगा, तो ये जाइगोट सेल बन गई यहाँ पे, जाइगोट बनते बनते आपका इम्ब्रियो बना देगा, इम्ब्रियो बनने के बाद जो है आपका ये जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, यानी कि सीड के अंदर जो है वो इम्ब्रियो पैक रहता है। जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं तो वही सीड जो है आपका बर्स्ट करती है और उसके अंदर से इम्ब्रियो निकल के आपका प्लांट बना देता है, और ये सारे जो ओवरी होते हैं ये सारे पार्ट जो है वो टूट फूट जाते हैं और फिर इसके ऊपर जो है पूरा फ्रूट बन जाएगा, यानी कि ओवरी जो है वो आपका फ्रूट में चेंज हो जाती है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है। और जो भी उसके ऊपर जो भी प्लांट फ्लावर के जो अदर पार्ट होते हैं वो पेरिकार्प में चेंज हो जाते हैं, यानी कि कवरिंग में, ठीक है। और आपका जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाता है। अभी को डील में पढ़ना नेक्स्ट वाले चैप्टर में।